हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। 9th क्लास की मैथ की बुक है, चैप्टर नंबर 1 की दूसरी एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, ये उसी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज की समझ आ सके। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि आपका और मेरा टाइम बच सके। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। नीचे उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, हमने इन मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल में 1 1 लिखा होता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम होता है। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। तो अब हम 1 बाय 1 मैट्रिक्स देखेंगे और बताएंगे कि इन चारों में से ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स नंबर ए है 0 0 0 0। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम एंट्रीज में सिर्फ 0 लिखा हुआ है, लिहाजा ये है नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट ये मैट्रिक्स बी है जिसमें आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर है 1/3, एक रो है, तो एक रो वाले मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सी जिसमें एक कॉलम है, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डी। डी में आप देखें इसके डायगोनल में लिखा हुआ है 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, लिहाजा ये है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन में क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स लिखा है इसलिए हम भी इसको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट है ई। इसकी एंट्री एक ही एंट्री है जिसमें 0 लिखा हुआ है, लिहाजा ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एफ। इसमें एक ही कॉलम है, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इजी है ये। जस्ट आपने मैट्रिक्स की पहचान करनी है और मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। दिए हुए मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। इन 6 में से कोई एक मैट्रिक्स हमने बताना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रिकॉल कर दूँ वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट होती है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 लिखा हो, नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो। इन 6 में से हमने आंसर करना है। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस फर्स्ट मैट्रिक्स जिसमें ये आपके सामने मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर है 2/3। 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है 3 0 1। एक ही कॉलम है, एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स 3, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, रोज और कॉलम जिसके सेम हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स जिसमें 1 1 0 0 डायगोनल में सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये मैट्रिक्स होगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम की तादाद जिसमें सेम ना हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप कोशिश करें जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने बुक और नोटबुक ज़रूर हो। अब इस मैट्रिक्स में आप देखें कि 1 रो है, 3 कॉलम है, एक रो वाला मैट्रिक्स है इसलिए उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये एक रो है, ये रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसमें रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें। तो स्टूडेंट्स हैं तो ये दोनों रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन पेपर में जब आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो दोनों में से या तो कोई एक ऑप्शन होगी तो फिर आपने उस ऑप्शन पे टिक करना है। लेकिन अगर फर्ज कर लें पेपर में रो मैट्रिक्स भी आता है ऑप्शन में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आता है, तब आप किस पे करेंगे? तब आपने रो मैट्रिक्स पे करना है, क्योंकि आपने देखना है कि मैट्रिक्स किसके करीब तरीन है, किसकी डेफिनेशन से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो रो मैट्रिक्स की तो डेफिनेशन ही ये थी कि जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स पे टिक करेंगे, रेक्टेंगुलर पे टिक नहीं करेंगे।
ये मैट्रिक्स है, इसमें आप देखें एक ही कॉलम है, लिहाजा ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये लास्ट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज में 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये होगा नल मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट्स जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकॉल कर दूं कि अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन अभी तक नहीं देखी तो आप वो पहले वीडियो देख लें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखे हैं उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इन 3 में से हमने बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, स्केलर हैं या आइडेंटिटी है। मैं आपको रिकॉल कर दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स के दोनों टाइप्स हैं। जिसके डायगोनल में 1 1 लिखा होता है वो आइडेंटिटी होता है, जिसके डायगोनल की एंट्रीज सेम होते हो वो स्केलर होता है, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए के डायगोनल की एंट्रीज देखें आप, दोनों सेम हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बी के डायगोनल की दोनों एंट्रीज आप देखें ना सेम है ना 1 है, लिहाजा ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। सी के डायगोनल की दोनों एंट्रीज में 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी के डायगोनल की दोनों एंट्रीज डिफरेंट है, ना सेम है ना 1 है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ई के डायगोनल की दोनों एंट्रीज में सेम नंबर लिखा हुआ है 2 2, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका इसी तरह आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। इन मैट्रिसेस के सिर्फ नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स -a से रिप्रेजेंट करेंगे और एंट्रीज के तमाम के साइन चेंज कर देने हैं। 1 को लिख देंगे -1। 0 का साइन आपने चेंज नहीं करना है क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए 0 0 ही रहेगा। -1 +1 हो जाएगा, वो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि प्लस है। बी के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, -3 1 -2 1। सी की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, -2 -6 -3 -2। इसी तरह डी की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, 3 -2 4 -5। और ई की भी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -1 5 -2 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 3 मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके जस्ट ट्रांसपोज फाइंड करने हैं जिसमें रो को कॉलम में चेंज करते थे। ए का ट्रांसपोज होगा AT और ये ए की कॉलम है, इसको हम रो में लिख देंगे 0 1 2, ये है इसका ट्रांसपोज। बी में ए की रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे B ट्रांसपोज 5 1 6 -6। इसी तरह सी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये इसकी रो है 1 2, इसको कॉलम में लिख देंगे 2 -1, इसको कॉलम में लिख देंगे 3 0, इसको कॉलम में लिख देंगे। ये आ गया सी का ट्रांसपोज। ए का ऑर्डर था 3/1, ट्रांसपोज का ऑर्डर 1/3। बी का ऑर्डर 1/3, ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/1। सी का ऑर्डर 3/2, ट्रांसपोज का ऑर्डर 2/3। क्योंकि जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। राइट जी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज निकालना है, D ट्रांसपोज और रो को कॉलम में लिख देंगे 2 3 0 5। नेक्स्ट है ई का ट्रांसपोज, E ट्रांसपोज 2 3 -4 5। इसी तरह F का ट्रांसपोज 1 2 3 4। राइट स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट इफ ए एंड बी देन। ये 2 मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये वेरीफाई करना है क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड अगेन उसी का ट्रांसपोज निकालें तो क्या आंसर दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ये हमने वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट मैं करूँगा, सेकंड आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड मैं यहाँ पे वीडियो में अटैम्प्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट है मैट्रिक्स ए, आपने मैट्रिक्स ए लिखना है 1 2 0 1 और इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला है। ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 0 1।
ये वन टाइम आपने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ये जो ट्रांसपोज निकला है इसी मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दें 1 0 2 1। जब हमने दो दफ़ा ट्रांसपोज लिया अब आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 2 0 1 वो डबल ट्रांसपोज के बराबर आया। इसको आपने लिखना है इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमिलरली स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स बी का आपने 2 बार ट्रांसपोज लेना है इसी तरह, और वो आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा और आंसर को आप इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, राइट स्टूडेंट्स।